हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं वीवर जन्माष्टमी के ऊपर आपके रिलेशनशिप को लेके एक और रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आपका जो फ्यूचर है वो क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन को लेके, आपके रिश्ते को लेके। ये रीडिंग आपके लिए कभी भी आप देख सकते हैं, इससे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, सबसे पहले उनके और आपके बीच में क्या कुछ चल रहा है, प्रेज़ेंट क्या है और आपका जो फ्यूचर है वो क्या होगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। सो वी हैव डेथ, सन, ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल एंड द टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? बॉटम की एनर्जी आई है मून की, ठीक है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है व्यूअर्स, सो डोंट वरी। आप लोगों की राशि चाहे आए या ना आए, लेकिन आप लोगों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ये गाइडेंस रीडिंग करने वाले हैं। जन्माष्टमी है, राधा कृष्ण का पर्व है, ठीक है। एक जन्माष्टमी कहते हैं ना, बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा दिन होता है, जैसे कि कहते हैं ना हम लोग, कि वैसे हम शुक्ल पक्ष को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कृष्ण पक्ष को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन कृष्ण जी ने कृष्ण पक्ष में जन्म लेके भी ये सिद्ध कर दिया कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी में भी डिवाइन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। उसको भी हम एक पूज सकते हैं। वैसे हम कहते हैं ना, कभी भी शुभ काम कृष्ण पक्ष में नहीं करने चाहिए, शुक्ल पक्ष में करने चाहिए, लेकिन ये जो त्योहार है वो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ मनाया जाता है। तो वही आपके कनेक्शन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। राइट ना, आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, हालात बदल रहे हैं। आपका जो एक करिश्मा कभी कभी आपके पर्सन के ऊपर हुआ करता था, वो भी नहीं है हावी, ठीक है। करिश्मा मतलब किसी का अट्रैक्शन, किसी का हावी होना, वो चीजें अभी आपके पर्सन के ऊपर हावी नहीं है। आपका जो पर्सन है वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, या अप्रोच नहीं कर रहा। आपका दिमाग बहुत ज्यादा इस समय बदला हुआ नजर आता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चीजें एकदम से बदल गई ना, एकदम से हालात बदल गए, क्योंकि आपने जैसा सोच के आप इस कनेक्शन में चले थे वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। आपका पर्सन वैसा आपको रिस्पॉन्ड करना है, ना ही वैसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। आप पॉजिटिविटी की तरफ देखते तो हो, लेकिन पॉजिटिविटी आपको नजर नहीं आती दूर दूर तक, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में चल रहा है। तो ये आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स, अगर मैं देखूं राइट नाउ, तो जैसा आपको दिख रहा है एक्चुअल में वैसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यानी जो डार्क टाइम अभी आपका चल रहा है ना, ये बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बदलाव समटाइम अच्छे नहीं लगते, ठीक है। चीजें अच्छी नहीं लगती हैं हमें। वैसे ही जिंदगी जीने की आदत होती है जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। अगर वो अच्छा है तो, और अगर वो बुरा है तो बदलाव हम जल्द से जल्द चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके रिलेशनशिप में क्या है कि पास्ट में कुछ अच्छा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, वो चीजें आपको नेगेटिविटी ज्यादा आपके अंदर भर रही है, ठीक है। तो ये हो रहा है आपके अंदर। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव आपका हो गया है। स्पिरिचुअल चीजें बहुत देखने लगे हो, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने लगे हो, और पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कोई मंत्र बता रहा है, कोई तंत्र बता रहा है, कोई आपको कोई कहानी सुना रहा है, कोई आपको ये रेमेडीज बता रहा है। आप सब कुछ अप्लाई करने में लगे पड़े हो, लेकिन आपको ये नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, बस आप कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी चीजें बदलती हुई अपनी लाइफ में देखनी है। ऐसा नजर आ रहा है किसी ने आपको कोई मंत्र साधना बता दिया, आपने वो भी ट्राई कर लिया। यहाँ पे ये भी चीजें नजर आ रही है। तो आप लोगों की लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिखा रही है कि पॉजिटिविटी ज्यादा कम, मतलब पॉजिटिविटी कम आ रही, नेगेटिविटी ज्यादा उससे इन प्रवोक हो रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, आपको लगेगा कि भाषण दे रही हैं दी, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही तरीका, सही मेथड नहीं पता, तो आप गलत चीजों में फंस जाते हो, गलत नेगेटिव एनर्जी में फंस जाते हो।
करने जाते हो अच्छा हो जाता है बुरा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, बिना किसी मेथड को प्रॉपर पता हुए आपको कुछ भी ऐसा उल्टा-पुल्टा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें रोकनी होंगी, क्योंकि ऐसा नज़र आया आपको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी वो भी नेगेटिव आई, उल्टी आई। तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है कि आप इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ़ को लेके, और आपको जो सही लग रहा है, चाहे वो सही है, गलत है, पर आप लोग कर रहे हो। सो इसीलिए मैंने ये एडवाइस दी है। फ्यूचर की अगर हम बात करें व्यूअर्स, तो ये जो दुविधा है आपके अंदर कि क्या होगा, क्या नहीं होगा इस रिलेशनशिप का, भई ये सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अर्थ एलिमेंट जुड़ रहा है, ठीक है? अर्थ एलिमेंट मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं एक लाइफ को लेके चलने वाली, वो कहीं न कहीं आपकी फुलफिल हो रही है। इमोशनल लेवल पे आप फुलफिल हो रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो दोनों एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि मतलब जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है? बेबी होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो डरना नहीं है, आपके आपके लिए यहाँ पे ये है कि भई पट्टी खोलो। सबसे पहले हकीकत को देखो, यहाँ पे फ्यूचर में ये बोला जा रहा है, आपको अभी भी लग रहा है कि यार फ्यूचर में भी यही होगा, नहीं, पट्टी खोल के तो देखो, कितना बड़ा जो एक अपॉर्च्युनिटीज़ है वो आपके सामने खड़ी है। अब अभी भी आप फ्यूचर में भी क्या नज़र आ रहा है, आपको डर सा लग रहा है। आपको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये करूँ या वो करूँ, ठीक है? पट्टी खोलो, सिचुएशन को देखो, सब कुछ बेहतर हो चुका है। इन फ्यूचर ये नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको जो चाहिए था परिवार, फैमिली, रुपया, पैसा वगैरह हर चीज़ आपके पास में है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अच्छा सा आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? आपकी जो विश है मून की एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स आ रही है, जो दिखा रही है कि विश मैनिफेस्ट हो गई है आपकी इन फ्यूचर। प्रेज़ेंट टेंस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हो गई है, आप जब ऐसा सोचोगे तभी आपकी लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा। ये नहीं बताऊँगी हो जाएगी, ये कह रही हूँ हो गई है। तो फ़ील करो इस एनर्जी को, जो आपने चाहा, आपने मैजिशियन होके जो चाहा, आपने जैसा आपने रिलेशनशिप को देखना चाहा, जो आपका ड्रीम था, जैसा आपका सपना था, यानी कि ठीक है, वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। तो इसी तरह से आपको मैनिफेस्ट करनी है कि हाँ भी हो चुका है, तो हो ही गया है। तो इस तरह से आपको लेना है। फ्यूचर इज़ वेरी वेरी मच ब्राइट, यहाँ पे हम कहेंगे। शादी नहीं हो रही है इस व्यक्ति के साथ में, शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। शादी हो चुकी है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, आपका पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अप्रोच नहीं कर रहा, लेने नहीं आ रहा है, या फिर आपके साथ में सपोर्ट उनको वैसी वाली नहीं आपको मिल पा रही है, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है? सब कुछ मिलेगा। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल में ना सब कुछ है, ठीक है? ये एक ऐसा कार्ड मैं मानती हूँ जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, जहाँ पर आपको अच्छा घर मिल रहा है। अगर आपके पास में घर नहीं है, सपोज़ आपके पास में घर नहीं है और आप कोई मकान परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके पास में इन फ्यूचर इतना होगा पैसा, आप खुद से इतना कमा लोगे कि आप खुद से परचेज कर सकोगे, ठीक है? आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकोगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा पर्सन नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे सपोर्ट करनी है, डेफ़िनेटली आप उनको सपोर्ट कर दोगे। कर्जा नहीं चुक पा रहा, कर्जा चुक जाएगा, ठीक है? ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। अगर आपको लग रहा है यार मेरी फैमिली के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, पता नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है? घर में किसी की शादी करवानी है, नहीं हो रही है, हो जाएगी, हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से कनेक्टेड है आपकी बेसिकली, ठीक है? हर चीज़ पैसे से कनेक्टेड है, तो पैसा आपको मिलेगा और वहीं से सब कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें बदलाव लेके आ रही हैं। तो फ्यूचर इज़ वेरी मच ब्राइट। जन्माष्टमी में आई है रीडिंग, क्लेम ज़रूर करिएगा, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं आपके लिए कुछ देखने वाली हूँ और कार्ड्स या मतलब एडवाइस कार्ड हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं आपके लिए एडवाइस में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? प्लीज़ हमें बताएँ, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है? ओके, टाइम टू गो की एनर्जी है। पीस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है, पीस इज़ ऑन द वे, आपके साथ में जस्टिस होगा, ठीक है? जस्टिस ये होके ही रहेगा आपकी लाइफ में, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। और कहीं न कहीं व्यूअर्स अपने विज़डम का इस्तेमाल करो, यानी इमोशनल काफ़ी हो रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? दिखा तो रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, अब आपको ये करना है, वो नहीं करना, लेकिन आप क्या उस पर टिक पाते हो? क्या अपनी डिसीजन मेकिंग जो आप करते हो उस पे टिक पाते हो? तो उस पे टिके रहो, ठीक है? उसको लेके आगे बढ़ो, चीज़ों को क्लियरली देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आ रही, क्लियरली देखना स्टार्ट करो, ठीक है? जो आपको यूनिवर्स हिंट दे रहा है उसको देखो, उसको समझो, आगे बढ़ो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है पीस इज़ ऑन द वे। सबसे बड़ा तो जो हमारी लाइफ में चाहिए होता है ना हमें, कभी-कभी हम बोलते हैं कि यार पैसा बहुत है लेकिन पीस नहीं है यार, सुकून नहीं है। रिश्ते हैं लेकिन सुकून नहीं है।
कभी-कभी सबकी लाइफ में ना ये भी होता है, पैसा भी होता है, परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन सुकून नहीं होता, एक सैटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वो सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, तो इस सैटिस्फैक्शन को पकड़ो, ठीक है? इस सैटिस्फैक्शन को पकड़ो, मतलब बेसिकली आपका जो एम होना चाहिए ना, वो बड़ा होना चाहिए, तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो प आपकी लाइफ में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सैटिस्फैक्शन पीस कब आता है? जब जस्टिस होता है, जब चीज़ें आपको आपका हक मिलता है, जब चीज़ें बैलेंस होती हैं, जब इक्वल गिव एंड टेक होता है, जब सही डिसीजन लिए जाते हैं, सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को समझता है, आपकी बातों को महत्व देता है, उनको सुना जाता है। तो वही सब कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस में चीज़ें आई हैं। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें एंड बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में आप सभी को जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय, टेक केयर।